एनआरसी को रोकने की आवाज उठाया था और बंगाल की सरकार को विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन लेकर पास करना पड़ा था कि एनपीआर बंगाल में नहीं होगा। वो रेजोल्यूशन मेरे अकेले एक एमएलए के लड़ाई पर हुआ था और वो आज भी रिकॉर्डेड है। तो आज बंगाल में अगर एनआरसी नहीं हुआ है ना, तो ये ममता बनर्जी या तृणमूल का देन नहीं है। विधानसभा में ये रेजोल्यूशन अली इमरान रम्स पास करवाया था और उसको सरकार को करना पड़ा था। तो वो आवाज अली इमरान रम्स की थी। ग्वालपोखर चकलिया की सरजमीन से ये आवाज उठाया गया था। और रहा सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि जहां भी जब ये नुपुर शर्मा जब हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बदसलूकी की या बेतुका बयान उसने दिया, उसके खिलाफ जब पूरी दुनिया ने मुखालफत की, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठी, तब यही तृणमूल की सरकार ने, ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मुसलमान को रास्ते पे उतरना है, आंदोलन करना है तो दिल्ली जाओ, नहीं तो लाठी मार के सबको घर में घुसा दिया जाएगा। ये कहने वाला कौन था? ये ममता बनर्जी थी। तो ये आज क्या मुसलमान भूल गया है? इसका जवाब मुसलमान को कौन देगा? कि नुपुर शर्मा जैसी एक औरत जो बदसलूकी की थी हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उस वक्त इस पर आंदोलन करने तक का इख्तियार हमारे बंगाल के मुसलमानों को नहीं दिया गया था इस सरकार की तरफ से। ये कौन किया था? इसी तरह का कई मिसाल मैं दे सकता हूं कि जब भी कोई भी आज वक्फ बोर्ड पर का अमेंडमेंट बिल को लेके हो रहा है, आज वक्फ बोर्ड के लिए सरकार का क्या बयान है? तृणमूल का कोई नेता का कोई बयान है? सिर्फ एक जुलूस निकाल के ये लोग लोगों को दिखाते हैं कि हमने जुलूस निकाल दिया है। पार्लियामेंट में इनका क्या रोल है? वक्फ बोर्ड को लेकर कोई बयानबाजी नहीं। ये जो है ना, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। बंगाल के बीजेपी प्रमुख आपके सपोर्ट में आए हैं। उस दिन बयान के जरिए से देखें, शुभेंदु अधिकारी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने जो समझा है वो बात उन्होंने ये नहीं कहा कि वो विक्टर को सपोर्ट करते हैं। वो विक्टर के सपोर्ट में नहीं बोले। उन्होंने ये कहा है कि बंगाल में 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग केस खा रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, उसमें उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद है। वहां के लोगों का जो सोच है, उसका जो नेता है, उसमें मेरा नाम आया है। अली इमरान रम्स, विक्टर, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मोहित सिंह गुप्तो का नाम लिया गया है। हमारे एमपी जनाब ईसा खान चौधरी साहब का मालदा से नाम लिया गया है। हमारे एक्स एमएलए मुश्ताक साहब का नाम लिया गया है और हमारे एक्स प्रेसिडेंट जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब का नाम लिया गया है। तो ये 5 का नाम लिया गया है, सिर्फ अली इमरान रम्स का नहीं। तो ये आप लोग मीडिया वाले इसको घुमा रहे हैं कि आपको सपोर्ट कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी का सपोर्ट का मोहताज हम नहीं है। हम शुभेंदु के खिलाफ विधानसभा में जब वो तृणमूल के मंत्री थे तब भी हम उसके खिलाफ लड़ते थे, और आज वो बीजेपी का विरोधी दल का नेता है, तो आज भी बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ अली इमरान अपनी जगह पर खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार है।